स्वागत है आपका कसक स्टडी सेंटर में। अलास्का में यूं ही नहीं पहुंचे हैं। भारत के राफेल जेट चीन के J-20 को मात देने की तैयारी। साथ आई अमेरिकी एयरफोर्स। अमेरिका में होने वाले प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 20 में भारत शामिल होगा। भारत ने अपनी एयरफोर्स के सबसे शक्तिशाली विमानों में से एक राफेल को इसमें शामिल होने के लिए भेजा है। ये पहली बार है जब अमेरिका में भारत के राफेल फाइटर जेट उतरे हैं। भारतीय वायुसेना के राफेल जेट पहली बार अमेरिका में लैंड हुए हैं। प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 24 में हिस्सा लेने के लिए राफेल लड़ाकू जेट अमेरिका पहुंचे हैं। यह F-16 फाइटिंग फाल्कन और F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमानों के साथ प्रशिक्षण ले सकते हैं। इस एक्सरसाइज को अपने उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के परिदृश्य के लिए जाना जाता है। भारतीय वायुसेना के राफेल कुछ सबसे उन्नत अमेरिकी लड़ाकू जेट विमानों के खिलाफ हवाई युद्ध में शामिल होंगे। 30 मई को भारतीय वायुसेना ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका के अलास्का में ईल्सन वायुसेना बेस पर टुकड़ी के पहुंचने की घोषणा की। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक 2 सप्ताह के अभ्यास का उद्देश्य बहुराष्ट्रीय वातावरण में एयर क्रू को एकीकृत करना, युद्ध की तैयारी और अमूल्य प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करना है। अमेरिका तक जाने के रास्ते में राफेल विमान ग्रीस और पुर्तगाल में रुके। इन विमानों के साथ हवा से हवा में ईंधन भरने वाला IL-78 और C-17 परिवहन विमान भी था। अमेरिका तक जाने के लिए राफेल ने महाद्वीपों को पार किया। 4 सिंगल और 4 ट्विन सीटर के साथ कुल 8 राफेल विमान रेड फ्लैग अभ्यास में भाग ले रहे हैं। 100 से ज्यादा विमान युद्धाभ्यास में शामिल US एयरफोर्स के मुताबिक रेड फ्लैग अलास्का 24-2 में लगभग 300 सदस्य भाग लेने वाले 4 देशों के 100 से ज्यादा विमान उड़ान, रखरखाव और समर्थन की उम्मीद करते हैं। भारत इस युद्धाभ्यास में ऐसे समय पर शामिल हुआ है जब चीन ने LAC से 150 किमी की दूरी पर ही J-20 फाइटर जेट तैनात किया है। इससे पहले भी भारत इस युद्धाभ्यास में शामिल हो चुका है, जो चीन के साथ तनाव के बीच US के साथ सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता का महत्वपूर्ण प्रदर्शन है। दोस्तों, भारतीय जवानों के लिए एक लाइक करते जाएं। चीन को मिलेगी टक्कर। यूरेशियन टाइम्स ने एक एक्सपर्ट के हवाले से कहा कि भारतीय वायुसेना इस एक्सरसाइज में दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन युद्धक विमानों के खिलाफ प्रशिक्षण करेंगे। यह पहली बार होगा जब भारतीय वायुसेना का राफेल अमेरिका के F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमानों के साथ प्रशिक्षण लेंगे। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। कारगिल के बाद अब आतंकवाद भी माने नवाज शरीफ। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने लगाई फटकार। कहा, भारत नहीं शुरू करेगा व्यापार। पाकिस्तान के पूर्व PM नवाज शरीफ ने एक बड़ा बयान देते हुए यह स्वीकार किया कि कारगिल युद्ध उनके कारण हुआ। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच का शांति समझौता 1999 में पाकिस्तान के कारण टूट गया। एक्सपर्ट्स ने कहा कि कारगिल ही नहीं, आतंकवाद को भी वह स्वीकार करें। पाकिस्तान के पूर्व PM नवाज शरीफ ने हाल ही में स्वीकार किया कि उनके देश ने 1999 में भारत के साथ शांति समझौते को तोड़ा था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नवाज शरीफ ऐसी बात करके भारत के साथ व्यापार शुरू करना चाहते हैं। इसे लेकर पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नेता साजिद तर्रार ने नवाज को लताड़ लगाई। उन्होंने कहा, सबसे पहले आप हालत देखें अपने। आपके कहने से क्या फर्क पड़ता है कि भारत आपके साथ ट्रेड शुरू कर दे? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। उन्होंने कहा, आज गलती मानने से कुछ नहीं होने वाला। अगर मोदी साहब जीत जाते हैं तो वह आकर देखेंगे कि असली स्टेक होल्डर सेना आपके साथ हैं या नहीं। वह क्यों नहीं बात करती? उन्होंने आगे कहा, कारगिल युद्ध पर आपने सफाई दे दी, आतंकवाद पर सफाई दी है। नवाज शरीफ को इसी तकरीर के अंदर सफाई देनी चाहिए थी कि हम भारत को तसल्ली देंगे कि पाकिस्तान की सरकार आतंकवाद से नहीं जुड़ी है। उन्हें सरकार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, क्योंकि देश तो उनके कंट्रोल में नहीं है।
आतंकवाद के लिए भी माफी मांगे। पाकिस्तान साजिद तर्रार ने आगे कहा, अफगानिस्तान और ईरान से हमले हो रहे हैं। देश तो कंट्रोल में नहीं है, लेकिन भारत को बताएं कि आपके हाथ साफ हैं। हम प्रॉक्सी नहीं पैदा कर रहे। पाकिस्तान को यह मानना पड़ेगा, क्योंकि दहशतगर्दी उसकी दुकान रही है। अफगानिस्तान में जितने आतंकी हैं, उन्हें पाकिस्तान ने बनाया। अब उसकी गलती भी माननी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आम पाकिस्तानी ट्रेड चाहता है, लेकिन नवाज शरीफ कुछ नहीं कर सकते। असली पार्टी, सेना को ही सब करना होगा, क्योंकि कारगिल भी नवाज शरीफ ने नहीं किया था। भारत किस पर करे विश्वास? पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा ने कहा, पाकिस्तान बात करना चाहता है, लेकिन भारत लिफ्ट कराने को तैयार नहीं है। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान की लीडरशिप बात करने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन भारत के सामने सबसे बड़ी दुविधा है कि वह विश्वास किस पर करे। क्या वह फौज से बात करे या नेताओं से बात करे? अगर नेताओं से बात करे तो इस पर कितना विश्वास किया जाए, लेकिन भारत फौज से बात ही नहीं करेगा।